शक्की इंसान के ऊपर जिसने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी अपने शक की वजह से। लड़की की तो करी और साथ में अपनी बीवी की भी करी, मतलब बच्चों की भी कर दी। वो उसकी वाइफ थी, सही, जिसकी मैं स्टोरी आपको कितने बच्चे थे? बच्चे तो बहुत सारे थे। आ गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ भाई। अब तो बस सारे दिन ही माते रहते हैं। आपको बोला था ना, बहुत टाइम पहले मैंने बोला था, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो दौर आ गया है, क्योंकि बेगम आ गई है। चलो भाई, बस क्या यार, हमारे पास इसने बहुत सारी इतनी मोटी मोटी बुकें पड़ी हुई है भाई स्टोरीज की, आपको क्या पता। हाँ, बहुत कहानी है हमारे पास, बहुत कहानी है। 10 साल का कंटेंट है, अब क्या कर लोगे तुम लोग। तो भाई मजाक मस्ती छोड़ते हैं, आज का क्या टॉपिक है? आज की थोड़ी सी सैड है। सैड है? हाँ, और जो है मतलब किस हिसाब का सैड है? शक्की इंसान के ऊपर। शक्की इंसान मतलब इंसान औरत भी होती है, मर्द भी होता है? कौन है ये, मतलब किसके ऊपर है? मर्द? ये शक्की मर्द के ऊपर है, या अल्लाह, क्योंकि मर्द ज्यादा होते हैं ना। ये इन्हीं अंगूठा ये यूं आया, मैं हूँ ऐसा? बताओ, आप वो बोले अंगूठा यहाँ मैंने है। कहा मर्द ज्यादा होते हैं। मर्द ज्यादा होते हैं, हाँ। लेकिन भाई ये तो कोई, चलो खैर, ये तो कोई वाली बात नहीं है। असल कहानी है तो रियल है भाई। चैनल मैं कभी कोई फैक्ट सुनाती हूँ, मैं पकड़ने के लिए बैठा होगा, सुनाएगी भी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये नहीं करती ऐसा। लगी रहती है बहुत सर्चिंग पे, उस पे इसकी दोस्त का गैदरिंग भी इसकी है, तो वहां से भी इसको वीडियोस आ जाती हैं असल जिनकी कहानियां है, फिर ये आप लोग को यहाँ पे सुनाती है। ये रियल स्टोरी है एक शक्की इंसान के ऊपर जिसने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी अपने शक की वजह से। लड़की की तो करी और साथ में अपनी बीवी की भी करी, मतलब बच्चों की भी कर दी। वो उसकी वाइफ थी, सही, जिसकी मैं स्टोरी आपको कितने बच्चे थे? बच्चे तो बहुत सारे थे। फिर भी बताओ ना भाई, बच्चे कितने थे? तो ये स्टोरी है एक शक्की मिजाज इंसान की, जो जिसने शक की बिना पे अपनी जिंदगी के हसीन पल बर्बाद कर दिए। तो शक करने वाले इंसान को तो अल्लाह पाक भी पसंद नहीं करता और वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बात तो हकीकत है। ये ऐसा? जी, शक नहीं इस्लाम से करना, बात? बिल्कुल। भाई ये शक तो बहुत भाई गंदी आवाम आ चीज है। जाएगी, बोलेगी ये कैसी बातें कर रही है भाई। शक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। तो शक नहीं करना चाहिए, सही है। भरोसा करना चाहिए। हाँ, अगर इंसान आपका भरोसा तोड़ दे तो फिर आप उसको छोड़ दो, ना कि उसकी जिंदगी खराब करो। यार जहाँ तक औरत की बात की जाए, औरत मर्द मौका नहीं देता धोखे पे, बेवफाई के ऊपर। औरत तो दे देती है। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है ना। ये तो कुदरती तौर वो पे मर्द की बेवफाई भी माफ कर देती है, लेकिन मर्द नहीं करता। मर्द नहीं करता, क्योंकि मर्द के पास इतना बड़ा दिल नहीं होता। हाले हम स्टोरी पे आ जाए, लंबी हो जाएगी भाई। खैर, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनकी बात नहीं कर रही थी मैं, बाकी लोगों की जिनकी स्टोरी मतलब मैंने देखा है अपनी आंखों से लाइव में, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक शक्की मिजाज इंसान की। एक लड़की होती है, ठीक है, उसका रिश्ता आता है। कितनी एज होती है उसकी? 14 साल की वो होती है लड़की, 14-15 साल की, ठीक है। 5 या 6 क्लास में होती है, ठीक है। उसका रिश्ता आता है। 2 महीने की उसकी छुट्टी पड़ी होती है, जून जुलाई की। और वो जब घर पे जाती है, स्कूल, इतनी छोटी 5-6 क्लास की होती है। जब वो स्कूल मतलब जाती है, स्कूल से मतलब 2 महीने की छुट्टी पड़ती है जून जुलाई की ना, तो वहां से वो घर पे जाती है खुशी खुशी कि छुट्टियां पड़ गई हैं। जाहिर है छोटी होती है, तो वो जब घर पे जाती है तो देखो तो घर में मेहमान वगैरह भरे हुए होते हैं। मेहमान होते हैं तो वो अपनी अम्मी से पूछती है सब क्या हो रहा है, तो सब कहते हैं बस जल्दी से नहा लो, आके बैठ जाओ खाना वाना खा के। क्यों भाई? यार वो कहते हैं उसकी नाबालिग की तो नहीं होती शादी, मतलब पुराने जमाने की कहानी है, उधर तो पहले तो हो जाती बहुत थी। पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। तो वो परेशान हो जाती है लड़की, कहने की क्यों, कहने की आज तुम्हारी माई हुए, यानी कि मेहंदी। अक्सर मतलब लड़कियों की पहले जमाने में जल्दी हो जाती थी। खैर उनकी शादी हुई, वो बहुत खुश भी हुई कि जाहिर है हर लड़की को अरमान होता है शादी का। अच्छा, तो खुश हो गई इतनी छोटी?
तो भाई बचपन से दिल में होते हैं ना अरमान शादी लड़की के। जल्दी, बहुत ज्यादा ही जल्दी नहीं बड़ी हो जाती, लड़कों को तो हक भी नहीं पता होता उस टाइम पे, जिस टाइम पे लड़की मतलब लड़कियों को ना दुल्हन बनने का शौक होता है, उनको अगर पता चल जाए ना शादी के बाद कितना स्ट्रगल करना है तो वो कभी ना करें। तो अपनी बात कर रही हो क्या? बात अपनी की नहीं है, बात ये है कि जो माँ बाप के घर की जिंदगी होती है ना वो नहीं रहती है, उससे अच्छी हो जाती है। होने वालों की होती है। तुम्हारी हुई नहीं 100 हुई? में से 2 की। तुम्हारी कैसी है फिर? मैं अपनी बात भी बताऊंगी, पहले जिसकी बताना है उसकी बताने दो। लेकिन फिर भी मैं हूं ना इस जिंदगी में, तो फिर कैसी हो गई? बहुत अच्छी है। बस अब बात देख लो क्या बोली आपकी बेटी। तो वो लड़की जो है मतलब उसकी शादी होती है, अब फिर उसका जो दूल्हा होता है उसको मतलब दिखाया भी नहीं होता, पहले जमाने में कहाँ दिखाते थे। अरे पहले जमाने का ये सीन मेरे तो को वो समझ नहीं घूंघट आया आज उठाते तक। थे तो वो दुल्हन को नहीं, देखते थे। बिल्कुल ही नहीं दिखाते थे, मतलब वो हम्म। घूंघट उठाए तभी दिखे कि ये मेरी दुल्हन है। या अल्लाह, ये तो बहुत शुक्र है बच गई। इसी मैं बोलता हूँ, मैं पुराने जमाने में पैदा होता सही था। आशिकी सच्ची थी, मोहब्बत सच्ची थी। खैर मेरे को तो इस टाइम में भी मोहब्बत सच्ची मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पर ये चीज से मैं बड़ा डरता हूँ कि भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है कि तुम शादी घूंघट उठाओगे तो दिखेगी, उससे पहले पता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, लड़की की शादी हुई, अब उसने तस्वीर में ही देखा हुआ था तो लड़का उसको बहुत अच्छा लगा, जाहिर है। अबे तस्वीरों का दौर भी बहुत बाद में आया भाई, पहले तस्वीर भी नहीं दिखाते थे। नहीं, तस्वीर में लड़कियों दिखा को तो दिया नहीं था। दिखाते थे। तस्वीर में दिखा दिया था। दिखा दिया था, लेकिन हाँ। पहले नहीं दिखाते थे। नहीं, हाँ, ये स्टोरी जो है ना मेरी अम्मी के जमाने की है, तो वो इतना भी पुराना जमाना नहीं था, ये भी बहुत पुराना था माशाल्लाह 90s से। की बात है ये। तो खैर फिर वो तस्वीर में देखा तो जाहिर है पठान था लड़का, और पठान तो होते भी खूबसूरत है, गोरे चिट्टे एकदम। तो लड़की यही देख के खुश हो गई कि वाह भाई लड़का तो बड़ा प्यारा है, तो अच्छी बात है हो जाए तो ना। अब जब उस लड़की की शादी हुई, ठीक है, तो उस लड़की को आदत थी छालियाँ खाने हर की। चमकती, ये गाने की हाँ। जो मैं गा रहा हूँ, तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने बोला कि चलो लड़का तो बड़ा प्यारा है। तो लड़की ने छालियाँ मतलब बहुत सारी खाती थी ना वो, तो दिन भर वो, जाहिर है हर इंसान कुछ ना कुछ खाता है भाई, मैं भी बता दूं कि मैं भी छालियाँ खाती हूँ, ठीक है, वो भी पान वाली। तो खैर लड़की की शादी हुई, अब वो अपनी जो है बहुत सारी जो छालियाँ थी ना वो अपने थैली में डाल के लेके गई, बैग में रख के। जब रात में उसके जो हस्बैंड है, जब उसने देखा कि वो छालियाँ खा रही है, अच्छा वो उसको घूर ही रहा था, घूरते घूरते वो स्मोकिंग करने लग गया ना, सिगरेट पीने लग गया। तो लड़की को कहता है कि तुम छालियाँ नहीं खाओगी आज के बाद। लड़की ने मतलब ऐसी चौड़े में आके बोल दिया हाँ कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, तुम भी सिगरेट नहीं पियो। बस उसका ये कहना था। लो भाई पूरी रात उस बंदे ने उसको मारा है, लड़की को। पहली रात था पहली रात के जब बोल दिया वही कि ऐसा भी छालियाँ होता है। नहीं खाओगी तो नहीं खाओगी, तो क्यों खाई तुमने छालियाँ। बस वो बेचारी पूरी रात रोई। फिर दूसरे दिन वलीमा था, सही, अब दूर भी अपने घर बहुत वालों थी, को नहीं बोला? पहले फोन वगैरह कहाँ थे। अबे भाई वलीमे वाले दिन मिले तो हाँ होंगे। सुनो तो सही, फिर जब वलीमा था तो बाहर टेंट वगैरह लगा, तो उसमें सिर्फ जेंट्स थे, दुल्हन तैयार होके कमरे के अंदर ही थी। तो ये कैसा वलीमा हुआ, लेकिन पठानों में ऐसा ही हो मैं जाएगा। हमने खुद देखा, हम लोग रहते थे ना यहीं पे, हम लोग के एरिया में वैसे भी पठान बहुत रहते हैं, तो उनका वलीमा ऐसा ही होता है, टेंट लगता है, 4-5 बिरयानी की देग आती है, तब बैठ के खाया, चलो भाई वलीमा हो गया। हमने खुद खाया इस तरीके से। हाँ ऐसे ही होता है। तो अब वो क्या करती, अब ना वलीमा हो गया भाई, उसके घर वाले आए, लड़की को भी मतलब घर के अंदर ना कोई पॉलर ना कुछ, बस घर के अंदर ही। पहले तो बहुत ज्यादा सख्ती थी, अब तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है इन लोगों का सिस्टम। तो लड़की जो है बहुत ज्यादा मतलब रोने लग गई ना, तो सब समझ रहे हैं कि शादी के बाद माँ बाप को पहली बार देखा है मतलब दूसरे दिन, तो इसलिए रो रही है। फिर वो अपनी अम्मी को बोलती है कान में कि अम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे प्लीज यहाँ से लेके चली जाओ, मेरे को इसने पूरी रात मारा है। तो उसकी अम्मी कहती है तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। उसकी वही पुराने जमाने की जो होती हैं माएँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तू चुप हो जा, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और जो है ना बर्दाश्त करो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम बर्दाश्त करो, अभी यही तुम्हारी जिंदगी है। बेचारी औरत की तो ठुक गई भाई। बस फिर उसको पता चला जब ऐसा है कि उसने अपने माँ बाप से भी मतलब कोई बात नहीं करी है, तो वो और शेर हो गया। तो बस उसका शक इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो बेचारी को मारता पीटता भी,
जाहिर है कोई बोलने वाला नहीं, शादियों की भी काफ़ी दूर गई थी तो घर पे भी लेके जाता था तो साल में एक बार, ईद के दिन। तो वो बेचारी तो इतना रोती थी कि मतलब क्या है ये सब कुछ ना। तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा वो करती थी ना कि जब भी ईद पे अपनी अम्मी के घर जाती तो वो साथ में उसके बैठता था कि कहीं ये कोई बात अपनी अम्मी को बता ना दे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लड़की बहुत रोती थी ना। अब किस तरह से अपनी अम्मी से बात शेयर करे, बताए। तो कभी उसकी अम्मी उसे मिलने के लिए चली जाए तो अपनी अम्मी को छुप छुप के रोए, अम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। खैर आपको तो पता है पठानों के बच्चे भी बहुत होते हैं। तो हाँ वही मैंने बोला था पठान। किसी ने उनको ऐसा कहा कि औरत को ना मतलब बच्चों में ही लगा के रखो तो वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। अब उसने शक सच्ची हो गई। समझ लिया भाई। हाँ, तो अब उनके यहाँ वही हर साल कैलेंडर छपता था हर साल उनके बच्चा होता था। अब वो लड़की जो थी ना बिल्कुल अपनी जो शादी से पहले जो थी वो मतलब शौक चंचल, घूमना फिरना, बहुत एंजॉय करने वाली लड़की थी और उसने अपनी लाइफ भी ऐसी ही देखी थी। लेकिन जब उसकी शादी हुई ना और उसको ऐसा हस्बैंड मिला, जाहिर है एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा धचका होता है कि मतलब क्या उसकी जिंदगी हो गई। वो हस्बैंड उसका उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा। हर किसी के साथ उसको शक करता था, उसके देवरों के साथ, जेठ के साथ, कोई उससे बात नहीं कर फिर भी सकता वो था। बंदी रही साथ उसके। और उसके जो रही घर, साथ उसके। हाँ, तो उसके जो घर वाले थे, अब ये पूरी कहानी पहले से ही सुन लोगे तो मजा ही कहाँ रहेगा कहानी में। सुनाओ सुनाओ, थोड़ा जल्दी जज्बात बढ़ जाते हैं ना कि क्या हुआ तो क्या फिर हुआ जब क्या हुआ। जल्दी सुनाती हूँ तो सिलो सिलो सिलो। तो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग गई, अपने घर वालों को बोलने लग गई कि जब भी जाती यही बोलती मेरी से जान छुड़ा दो, मैं नहीं रह सकती। खैर बच्चे हुए 2-3 उसके, तो लेकिन वो आदमी नहीं बदला। उस आदमी की शक करने की ऐसी फितरत थी कि वो उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम अपनी बीवी को लेके जाओ यहाँ से। और हालांकि उसके घर वाले जानते थे कि हमारा बेटा शक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी मतलब किसी और की बेटी की जिंदगी खराब करी हो, क्योंकि खानदान में भी सबने अपनी बेटी देने से मना कर दिया था कि नबी ये शक्की है, हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए वो बाहर से लड़की लेकर आए, और फिर लेकर आए भी तो फिर आप उसका साथ भी दो ना। आपने और अलग कर दिया कि तू जी भर के शक कर ले उस पर। तो वो अलग रहने लगे। अब सारे भाई सही, कोई शक्की नहीं है भाई, कोई बंदा शक्की है और उसकी वजह से ना कोई बात करे, ना हंसे, ना बोले। और वो लड़की बेचारी, उसका घूंघट इतना इतना पड़ा रहता था। वो किचन में भी काम करे, बच्चों को भी सब गोद में लेके मतलब रोटी पकाए, संभाले, और जो है घूंघट भी उसका पड़ा रही। वो ना किसी, गर्मी इतनी होती थी लेकिन वो मोटी मोटी जॉर्जेट के कपड़े बेचारी को पहनी रहती थी, ठीक है। इतनी गर्मी होती थी लेकिन वो घूंघट उसके चेहरे से नहीं हटता था। अगर वो अपनी अम्मी अगर वो अपनी अम्मी के घर भी जाती थी ना तो तब भी उसका मतलब यही होता था ना। यार ये जो थोड़ा सा ये जो अपना आवाज आवाज बैग पे आया एक बात है ना, तो आज नाइट में नहीं हो रहा है ये शूट, दिन में हो रहा है तो घर के अंदर ही हो रहा है, तो इग्नोर। तो तो मतलब बातें। ये कि लड़की की जो मतलब आती मैं, हाँ, लड़की के मतलब ये कि अपने अम्मी के घर भी जाती थी ना वो, तो वो नकाब डाल के, ग्लव्स पहन के, मोजे, जूते और जो यार अब है तो ना ऐसा ग्लासेस पठान पहन अपना के। पठान पर्दा बहुत करवाते हैं भाई, हाँ, बहुत ज्यादा। उंगलियां भी नहीं दिखे, अब नाखून भी नहीं इतना दिखे। नहीं है लेकिन पहले अब ज्यादा नहीं है, होता था। तुम जिस टाइम की तुम बात कर रही हो ना, जिस तो बस पठानों का ना भाई ये सीन है, ऐसा है। पहले के दौर में ज्यादा होता था, अब तो खैर इतना नहीं है, अब तो बेहतर है पहले से। तो पुराने जमाने में तो खैर ज्यादा सख्ती थी, अभी भी हैं कुछ लोग, बहुत लोग बल्कि तो बात ये है कि फिर उसके बाद जो है ना मतलब लड़की ने मतलब जो भी था जैसा भी था मतलब गुजारा किया, रहने लगी। अब उसके भाई की हुई मम्मी, जाहिर है बच्चे भी बड़े हो रहे थे, ठीक है, बच्चों के साथ भी वही बर्ताव, वही सख्ती, इतनी सख्ती कि बच्चे भी मतलब वही पर्दा वगैरह बेटियों के साथ। और पर्दा तो चलो ठीक है, लेकिन वो शक भी कर रहे थे। मतलब ये कि वो अगर सोते थे तो उनका पैर अपने पैर से बांध के सोते थे कि रात में भाग ना जाए, कहीं चली ना जाए। बांध के? हाँ, ऐसा तो पठान नहीं करते भाई वो कर शक्की थे ना, शक्की थे तो करते थे भाई। तो
ऐसा करते थे ना वो। और जो है अगर वो मतलब जैसे घर के अंदर जब भी काम पे से आते थे तो मतलब ऐसे दबे पैरों से आते थे कि पता ना चले। सही है। और आके पूरा घर चेक करते थे, यहाँ तक के टैंक तक। आएगा पूरा घर इस तरीके से चेक करना, मतलब ये चाय के अगर कप रखे हुए हैं तो ये क्यों रखे हुए हैं, ये 2 कप कौन आया था, क्यों रखे हुए, इतना पूछगछ। तो वो मतलब बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी खराब हो गई थी, बड़ी तंग आ गई थी अपनी जिंदगी से। बच्चे बड़े कब हुए? बच्चे बड़े होते गए, वो इंसान नहीं बदला, उसके शक वगैरह ऐसे ही रहे। खैर फिर उसके भाई की मंगनी थी, वो अपने भाई की मंगनी में गई, ठीक है। वहां पे जाहिर है सब बहनें वगैरह सब तैयार हो रही। अब वो जाए तो वो तैयार हो, अब वो बेचारी तैयार नहीं हो रही इसकी वजह से। और बस उसने, अब जाहिर है भाई की मंगनी है, सब करते हैं, उसने एक हल्की सी उसकी बहन ने लिपस्टिक लगा दी, ठीक है। अब वो लिपस्टिक लगाई तो बस अब उसके जो हस्बैंड था उसने चीखना शुरू कर दिया कि तुमने क्यों लिपस्टिक लगाई, और जो है तुम्हें बहुत शौक है ये वो। बेचारी को साइड में ले जाके सब मेहमानों के बीच में इतना जलील किया, इतनी उसको बातें सुनाई, इतनी सुनाई कि वो आंसू उसके भर गए आंखों में, वो इतना रोई। तो इसलिए फिर उसके ऐसे बाद भी जो लोग होते हैं भाई। है, हाँ, उसने वही मुंह ही धो लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं रही। फिर उसके बाद जो है वो जब दूसरे दिन जब लेने के लिए आए तो बेचारी को मतलब लेके तो चले गए गुस्से में आके कि 1 मिनट भी नहीं रुकना, 2 मिनट के अंदर अंदर अपना सामान उठाओ चलते हैं। और वो जो जो हाथ लगा सामान वो लेके चले गए। कहा तो ये था कि मैं तुम्हें 2-3 दिन में लेने आऊंगा, और दूसरे दिन ही ले गए। और लेके गए और घर जाके पहले तो इतना बुरी तरीके से मारा पीटा, और फिर उनको घर से निकाल दिया रात में, लड़की को। और जो है अपना गेट बंद कर लिया। लड़की पूरी रात बच्चों के साथ बाहर बैठी रही। फिर फिर अपने जब अम्मा अब्बा के घर आ जाती। घर बहुत दूर था, हाथ में किराया नहीं, इतना दिल थोड़ी होता है। और वो बेचारे बच्चे गेट बजाते रहे, वो बाप ने गेट नहीं खोला। फिर उसके बाद जब मोहल्ले के लोग मतलब नमाज वगैरह फजर की पढ़ने जाने लगे तब उन्होंने गेट बजाया, फिर उनको बातें सुनाई, फिर अंदर उन्होंने लिया। सही है। और उतना बेचारी को मारा कि पूरे उनके चेहरे पे निशान पड़ गए, यहाँ तक कि जला भी दिया, उनके दांत तोड़ दिए, मारा पीटा उस लड़की को इतना। मतलब वो शक्की इतने थे कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें ये ना देखें, तुम्हें वो ना देखे, तुमने इससे बात क्यों करी, तुम हंसी क्यों, तुम रोई क्यों, हर ये चीज पे। शक्की नहीं होता, ये कुछ और होता है। शक का नाम दे दीजिए। शक्की ही होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग पागल होते हैं। तो शक में पागल ही हो जाता है, जब शक जो है, शक का लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसान पागल ही हो जाता है समझो। तो बेचारे की जिंदगी बहुत खराब रही है। बात ये है फिर उसके बच्चे बड़े हो गए, यहाँ तक कि दामाद वाली हो गई, बच्चे नाना नानी सब मतलब बन गए, लेकिन उस आदमी का शक नहीं गया। आज भी उस औरत के बच्चे पैदा ही हो रहे हैं, ठीक है। नहीं है। हाँ। और जो है ना, बस वो आदमी मतलब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब माशाल्लाह थोड़ा सा ये चेंजिंग आई है कि अब बच्चे जो है थोड़ा सा खुद मुख्तार हो गए हैं बेटे, कि मतलब अपनी माँ के हक के लिए बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो बाकी होते तो नहीं होते। होते बाकी हैं क्या। खड़े। हाँ, तो ये तो बता रही हूँ कि बच्चे अब इतना बोलने लग गए हैं, जाहिर है कितना बंदा बर्दाश्त करेगा। तो मतलब उनका यही था कि मतलब अजीब तरह के मतलब दिमाग था। और फिर टीवी चल रहा है तो आवाज भी नहीं उसकी आएगी कि कान तक आवाज ना आए, कान लगा के भी सुनो तो आवाज ना आए, ऐसे टीवी मतलब नफसियातीपन भी समझो, शक्की भी कुछ ज्यादा ही हो गए थे वो। और रोजाना मतलब अब उनका तो ये बूढ़े हो गए था, होंगे ना बिल्कुल। पहले वो मारते थे फिर उसके बाद खाना खाते थे, ये उनका था। रूटीन थी ये। हाँ, पहले वो काम पे से आके पहले अपनी बीवी को मारते थे फिर खाना खाते थे। मतलब जो सारे दिन का जो सारी भड़ास मड़ास होती थी ना, वो आके घर के अंदर रखा होता था, एक आके कूटते थे फुर्सत। कहानी ऐसी है यार, ये मैं क्या करूं फिर अब। मैं तो अपने थोड़ा कॉमेडी वे के अंदर लेके आता हूँ, तो फिर ये ऐसे ही होगा यार। तो बस सारी बात ये है कि शक ने ना शक ने बस जिंदगी बर्बाद खराब कर कर दिया, दिया। लेकिन हाँ, कोई बंदी ने छोड़ा नहीं भाई। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या छोड़ बात है। मतलब उसकी छोड़ माँ ने देती हो क्या, छोड़ने घर वालों नहीं ने दिया। सपोर्ट नहीं हाँ, किया उसको। सपोर्ट बहुत मेन चीज होती है। तो लड़की के माँ बाप जब तक उसको मतलब शादी करते तो ये कहते हैं कि अब तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है तो वहां से जनाजा ही निकले, तो ये बात नहीं नहीं, ये कहनी उनके लिए चाहिए। होना चाहिए जो उनको पता हो कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, तो घर वाले सही है, मतलब सही रह रही है। कुछ लड़कियों के अंदर मस्ती भी होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, सही है, तो माँ बाप नहीं बोलते हैं। माँ बाप देख रहे हैं शोर सही है, बात है, तो अपनी बेटी के साथ सख्त होते हैं वो।
पर जो इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके का रवैया, इस तरीके की सारी चीजें, फिर भी वो बोल रहे कि नहीं नहीं, फिर माँ बाप नाजायज कर रहे हैं। तो उसकी माँ बाप के सामने इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, यहाँ तक कि बाप के ऊपर भी हाथ उठा लिया उसके। फिर तो नाजायज है ना। तो फिर मैं शोर की तो चलो है ही बस वो जालिम, ये था कि घर बर्बाद ना हो। लेकिन यार ऐसे घर को क्या चार डालना है यार, खुदा की कसम हद हो गई है। हाँ, ऐसे तो जिंदगी खराब हो गई ना लड़की मैं की। गलती सबसे ज्यादा उसके माँ बाप की है, फिर शोर की है, क्योंकि इतनी शे मिलती नहीं तो शोर यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, समझ आ रही। वही तो। पहले गलती माँ बाप की है, उसके बाद शोर की है, ये बात है। तो ऐसा नहीं करो यार, अम्मा अब्बा ऐसा नहीं करो। जो सही है वहां सख्त हो जाओ, जब गलत हो रहा है तो फिर साथ दो। तो वो लड़की बहुत ज्यादा मतलब पूरी जिंदगी उसकी ऐसे ही गुजर गई, उसके नाक तोड़ दिए। लड़की इतनी प्यारी, दुबली पतली, नाजुक सी, इतनी अच्छी, और उस बंदे ने, मतलब मैं लड़कियों को ये भी बोलूंगी कि चलो माँ बाप की बात तो सही है कि उन्होंने साथ नहीं दिया तो आज ये हाल हुआ उसका, लेकिन मैं लड़कियों का भी बोलूंगी कि अगर कोई ये देख के शादी करती है ना कि ये हैंडसम है, खूबसूरत, प्यारा है, तो हम इसके साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। अक्सर खूबसूरत दिखने वाले लोग दिल के अच्छे नहीं होते। तो नहीं होते, खैर, नहीं होते। जब मुझे ये मिले थे तो मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, खूबसूरत है, पता नहीं दिल का कैसा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र दिल के बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा दिल का। तो लड़कियां जो अक्सर ये सोचती हैं ना कि नहीं, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ये वो, तो इनके अंदर कुछ नहीं रखा। आप सबसे पहले दिल देखें, अगर उसका दिल खूबसूरत है तो वो खूबसूरत है, तो ये काला गोरा ये कोई मायने नहीं रखता। तो उस लड़की ने भी ये चीज देखी कि नहीं, गोरा चिट्टा है, पठान है, अच्छा है तो कर लो, लेकिन वही बात है ना कि उस बंदे ने उसकी जिंदगी कितनी खराब करी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या फायदा ऐसे इंसान से शादी करने का जिसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। कि आप मतलब मोहब्बत देख के शादी तो कर रहे हो, लेकिन ये क्या आगे जाके वो आपके साथ क्या रवैया अख्तियार करे। फिर पता है क्या, खूबसूरत लोगों को कमी नहीं होती है, वो कहते हैं एक जाएगी 10 आएंगी, वो वाली बात होती है। तो बात सारी ये है कि वही लड़कियों को भी सोचना चाहिए, ऐसे इंसान से करे जो आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। अबे तो उस बेचारी की क्या गलती, वो तो स्कूल से आई है, उसको बिठा दिए। वो चलो, वो तो पुरानी बात है, मैं आजकल की लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। पहले की तो होती भी थी डरपोक और उनके घर वालों को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज की लड़की खुद अपनी हिम्मत वाली होती है, उसको जरूरत भी नहीं है घर वालों की सपोर्ट की, वो अकेली काफी होती है। अगर वो अपने आप को पहचाने ना तो वो अकेली ही काफी है। तो जैसे इसके पास देखो अपनी कैसा हुनर है, हमारे पास नहीं है भाई। अपनी मदद आप खुद ही करनी है, कोई नहीं होता आपके साथ, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सब शादी करके छोड़ देने हैं। आपने खुद अकेले ही फेस करना है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जो है आपको खुद ही करना है, खुद ही स्टैंड लेना है। तो मैं कहती हूँ फिर ऐसे शक्की इंसान को छोड़ देना चाहिए जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आप कैसे। यही थी, जी, यही थी। और असर की अजान भी हो गई है, अजान के टाइम पे यही बोलते शुक्र है क्या, मतलब कहानी एंड पर ही आ गई, वरना मैं स्टॉप कर देता अजान के टाइम पे। लेकिन हमारी कहानी खत्म हुई। तो भाई आज की वीडियो यही थी, देखें, एंजॉय करें, पॉपकॉर्न खा के देखें और अपना ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।